संयम साधना का जीवन स्वीकार करते हैं। हम 10 दिन तक एकासन करेंगे। जो जो करता, जिसको उपास करना है बोले उपास करेंगे, जिसको एकासन करना है वह एक टाइम बैठकर भोजन करेगा। अधिक से अधिक समय मंदिर में, गुरुओं के चरणों में, माला में, जाप में, त्याग में, तपस्या में जितनी साधना कर सको उतने करने का प्रयास करिए। तब पर्युषण पर्व मनाना सार्थक सफल होगा। आपको डांटने का अवसर बिल्कुल ना मिले। अपना अनुशासन स्वयं बना करके रखिए। ऐसा जीवन, पुरानी आदतों को बदलने का प्रयास करिए। पुरानी आदतों में जिंदगी बर्बाद मत करो, नई आदतें सीखो। और आज से आप सबको धार्मिक आदतों में अपना जीवन बदलना है। किसी को उत्तर देना है तो धार्मिक उत्तर देना है, अधार्मिक उत्तर नहीं देना है। क्रोध का उत्तर नहीं देना है, गुस्से का उत्तर नहीं देना है, बड़ा धार्मिक उत्तर प्रदान करना है। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, सोच लेना आज मुझे राग देश नहीं करना है, आज मुझे परमात्मा की साधना करना है। किसी का जवाब नहीं देना है, कोई क्रोध का जवाब नहीं देना है। ध्यान रखना, एक ही नियम बनाकर चलो तो आपका कल्याण होगा, आपका बैठना सार्थक हो जाएगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कम से कम 1 घंटे दिन में मौन रहने की साधना करो। घर में रहो या बाहर रहो, हम बात नहीं करेंगे। महिलाएं तो बिल्कुल बात नहीं करें, बिल्कुल मौन साधना करने का प्रयास करें। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, ये आत्मा का आनंद है जो तुम्हें प्राप्त करना है। ये कोई अनुशासन नहीं है। मैं ज्यादा कड़क अनुशासन नहीं रखूंगा। आप स्वयं अनुशासित रहने का प्रयास करिए। समय पर पहुंचिए, बड़ा आनंद बरसेगा। समय पर पहुंचोगे सब कुछ प्राप्त होगा। समय पर नहीं पहुंचोगे तो चूक जाओगे बहुत बड़ी चीज से। कई चातुर्मास यहां पर होते रहेंगे, लेकिन जो पर्युषण पर्व की साधना यहां हो रही है, माना की संख्या बल में हम कम है, लेकिन ऋषभ देव वालों हम कितने भी कम हो, हम में तपस्या की दम है। ध्यान रखिए, वह तपस्या जागृत करो, वह साधना जागृत करो अपने जीवन में। ईमानदारी से साधना करोगे तो 10 दिन ऐसा लगेगा ना जाने हम कौन से जहान में पहुंच गए, कौन सी दुनिया में पहुंच गए। मैं चाहता हूं आप सब ऐसी तपस्या करो, ऐसी साधना करो कि ये भरत क्षेत्र नहीं, विदेश क्षेत्र नजर आना चाहिए, सीमंदर भगवान की नगरी नजर आना चाहिए। अभी तक ये ऋषभ देव की नगरी थी और वह हमेशा रहेगी, लेकिन सीमंदर भगवान की नगरी बना देना है। साक्षात ये मत सोचना कि ये चांदी की मूर्ति बैठी हुई है, ये सोचो कि समर शरण पर सीमंदर भगवान विराजमान हुए हैं। हम सब उनके समोसरण में बैठे हुए हैं। हम तपस्या कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। घर गृहस्थी को भूल जाओ 10 दिन के लिए। कौन माता, कौन पिता, कौन सास, कौन ससुर। और तुम वो सूतक पातक वाले ज्यादा ड्रामा मत करना, रोने फोने का कोई दुख मुख नहीं है। चलता है, आया है संसार में वो जाएगा। संसार की यही रीति हुआ करती है। 10 दिन शोक नहीं करना है, 10 दिन क्रोध नहीं करना है, 10 दिन हमें बेईमानी नहीं करना है। माला फेरना ईमानदारी से फेरना। 5 एक साथ ना फेर सको, एक फेर लो, 10 मिनट बाद दूसरी माला फेर लो, 1 घंटे बाद तीसरी माला फेर लो। ध्यान रखना, जो तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करे, जो साधना दुख प्रदान करती है, जो साधना आकुलता प्रदान करती है, जो साधना हमारी मानसिक वेदना बनती है, भगवान उसे आर्त रौद्र ध्यान कहा करते हैं। मैं कहता हूं इतना सा करो, लेकिन पूरा धर्म ध्यान के साथ होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप
गादी पर ना सो या आप चादर ना ओढ़ो, अपनी अपनी साधना है। आप सोचो 10 दिन हम चटाई पर सोएंगे तो चटाई पर सोइए, कुछ नहीं बिगड़ा करता है। 10वें दिन जब यहां से निकलोगे तो सचमुच ईमानदारी से करोगे तो लगेगा जीवन मेरा बदल चुका है, मेरे पापों का नाश हो चुका है। बेईमानी करोगे, रंचक दगा बहुत दुखदानी, ध्यान रखिए, रंचक दगा नहीं करना है। सारी दुनिया से दगा किया, अपने आप से दगा मत करिए। मत करो किसी से बात, फालतू चर्चा ही मत करो, मौन बैठे रहो, परमात्मा का ध्यान करते रहो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बाहर से ही परिवर्तन चाहिए या भीतर से भी परिवर्तन होना चाहिए? बाहर का परिवर्तन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, भीतर से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए। अनंत काल तक इन पर्यायों में जिए हो, कितने जन्म मरण हो गए तुम्हारे, कोई गिनती नहीं। अनादि काल से कितनी बार जन्म मरण हुआ है, क्या उसी श्रृंखला को जारी रखना है? क्या उसी परंपरा को जारी रखना है? क्या आने वाला समय भी हमारा वैसा ही बीतना चाहिए जैसी निगोद की पर्याय में बीता? क्या फिर से वही निगोद मुझे प्राप्त होना चाहिए? त्रियंच की पर्याय में अनंत बार जन्म हुआ, क्या फिर हमें उसी पर्याय में वापस जाने का प्रयास करना है? नहीं करना है। ध्यान रखिए, जैसा जीवन हम जी चुके हैं, अनंत काल से सही जीवन जिया होता तो सच बोलिए हम ऋषभदेव में नहीं, ऋषभदेव के पास बैठे होते ऊपर जाकर। जीवन गलत जिया है, जीवन बेईमानी का जिया है, जीवन ढोंग का जिया है, जीवन पाखंड का जिया है, इसलिए पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, हम कोई ईमानदार लोग नहीं हैं, चाहे स्टेज पर बैठे लोग हों, चाहे नीचे बैठे लोग हों। यदि हम पूर्णतः से धर्म को पवित्र भावना से जी लेते तो आज हम भी सिद्धालय में सिद्ध बनकर बैठे होते। ध्यान रखिए, कितनी भूलें हुई हैं, कितनी कमियां हुई हैं। आओ 10 दिन उन भूलों को सुधारने का हम प्रयास करें। मान्यवर, क्या करोगे स्वर्ग जाकर? वही पुराने विमान है, वही पुराना स्वर्ग है, नया कुछ नहीं है वहां। अनंत बार तुम्हारा जन्म हो चुका है, बार बार स्वर्ग विमानों को पाकर भी क्या करोगे? नरकों में वही भट्टियां जल रही हैं, वही कड़ाहे उबाले जा रहे हैं, वही मार काट मची है, कुछ भी नया नहीं है। अनंत काल तुमने वहां व्यतीत कर दिया है अपने जीवन का, पशु गति में क्या नया मिलेगा आपको? और आगे मनुष्य बन के भी क्या नया हासिल कर लोगे? यही बचपन, यही पढ़ाई लिखाई, यही बड़े हो गए, यही बुढ़ापा, वही शादी, वही बच्चे, वही थारे मारे, और कुछ नहीं रखा है। 10 दिन ईमानदारी से प्रभु का भजन करिए, ईमानदारी से भगवान का नाम जपिए। 10 दिन की साधना है। मैं कहता हूं कि जो 10 दिन को ईमानदारी के साथ जी लेगा, 10 जन्मों का पाप 10 दिन में नष्ट हो जाया करता है। ध्यान रखिए, इतनी पवित्रता। भोजन करो, मौन से भोजन करो, ऐसे खाना जैसे मुनि महाराज भोजन करते हैं। बोल करके नहीं खाना, बता करके नहीं खाना, जो मिल जाए चुपचाप खाना। ध्यान रखना, घर में जाना, पत्नी पे चिल्लाना नहीं कि इतनी लेट आई, खाना कब बनेगा और क्या हो गया, हो गई उत्तम क्षमा। ध्यान रखिए, नहीं, यदि आप दोनों मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं, ऐसा काम करो कि चल तू कहे तो तेरे काम में हम हाथ बताते हैं, लेकिन शांति से भोजन बनाएंगे, आज शांति से भोजन करेंगे, आज पूरा दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज क्रोध नहीं करेंगे, हम इतनी शांति से जीवन जिएंगे, हम अपने अपने मन के अंदर जीवन जिएंगे। सच मानो तो तुम्हें अपना महत्व पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ बैठकर जब देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इधर से लेकर आखिरी की पंक्ति तक ऐसा लग रहा है जैसे लोकांतिक देव धरती पर उतर कर आ गए हो आत्म साधना करने। ये सादगी का पर्व है, ध्यान रखना, पर्युषण पर्व है। और धर्मों के त्योहार आते हैं तो बच्चा रोता है, हमें नए कपड़े चाहिए, बच्चा रोता है, हमें खाना पीना अच्छा चाहिए, पकवान चाहिए,
बच्चा रोता है, हमें घूमना फिरना चाहिए। लेकिन जैनियों, जब तुम्हारा धर्म आता है, जब तुम्हारे त्योहार आते हैं, तो मालूम है हमारे बच्चे इसलिए नहीं रोते कि अच्छा खाना चाहिए, हमारे बच्चे इसलिए नहीं रोते कि अच्छा पहनना चाहिए, हमारे बच्चे इसलिए नहीं रोते कि घूमना फिरना मेला ठेला में जाना है। हमारा बच्चा कहता है मम्मी मैं भी उपवास करूंगा, मैं भी एकासन करूंगा, मैं भी तपस्या करूंगा। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैंने कहा तुम शिविर में नहीं बैठ रहे हो, तो वो खुश नहीं होते हैं, मुंह लटका के बोलते हैं महाराज हमारा स्कूल है लेकिन मन बहुत है कि हम शिविर में बैठे। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी भावनाएं। हमने कहा यहाँ एक टाइम भोजन मिलेगा, बोले चलेगा। छोटे छोटे बच्चे एकासन करने के लिए तैयार हैं। ऐसा धर्म दुनिया में कोई है तो केवल अपना जैन धर्म है, जहां त्याग है, तपस्या है, साधना है। विचार करिए, इतने लोग यहाँ काय के लिए बैठे हुए हैं? हम एकासन करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम त्याग करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ी बैठे हैं। कोई नमक नहीं खाएगा, कोई हरी नहीं खाएगा, कोई उबला हुआ खाएगा, कोई बिना घी तेल का खाएगा। ध्यान रखिए, आज से हमें खाने के लिए नहीं, जीने के लिए भोजन करना है। ऐसा अपनी साधना करो, तपस्या करो, अपने मन को शुद्ध करो। घर में कोई काम ना हो तो गुस्सा मत होना, घर में बहू ना सुने नाराज मत होना। कोई भी कुछ कह दे, कह देना भाई साहब जय जिनेंद्र, हमारा पर्युषण पर्व चल रहा है, हमारी आत्मा की साधना चल रही है। मान्यवर ध्यान रखिए, ये जीवन आपसे निवेदन है मेरा। क्यों क्रोध करते हैं हम, क्यों मान करते हैं हम, क्यों छल कपट करते हैं हम? विचार करिए, क्यों हमको भूख सताती है, क्यों हमको प्यास सताती है? क्योंकि हमने आज तक आत्मा की विराधना की है। साधना की होती तो हमें भी उनकी तरह ना भूख लगता, ना प्यास लगता। ध्यान रखिए, विराधना करते आए, आत्मा की उपेक्षा करते आए हो। ये आत्म धर्म का त्योहार है, ये सादगी का त्योहार है। क्या होता है? आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आगे पीछे के चक्कर में अपने समता भावों को नाश मत करना, अपने मानसिक असंतुलन पैदा मत करना, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। भगवान का भजन पीछे की सीट से भी हो सकता है और भगवान का भजन आगे से भी हो सकता है। भगवान की पूजा करना है, भक्ति करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फूल चढ़ाएं या पीले चावल चढ़ाएं, मैं तो कहता हूं फूल चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भगवान के मन में अपना चित्त समर्पित कर दो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। ऐसा पवित्र वातावरण बनाओ। क्या? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो मन का। हे प्रभु, मैं 10 दिन तक विषय विकार को मिटाना चाहता हूं। सोचिए, क्या वही पुरानी जिंदगी जीना है? आज से जिंदगी को बदलिए, केवल 10 दिन के लिए बदलिए। क्या बदलना है? जवाब नहीं देना, ऐसा नहीं है, जवाब देना है, लेकिन धार्मिक जवाब देना है। ध्यान रखिए, धार्मिकता को लेकर के काम करना है। भोजन नहीं करना ऐसा नहीं है, भोजन करना है, लेकिन धार्मिक भोजन हमें ग्रहण करना है। बोलना नहीं है, ऐसा भी नहीं, बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा जो धर्मात्मा पुरुष बोला करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा आग्रह है, अंतस को बदलने का प्रयास करिए, भीतर को बदलने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप डॉक्टर बन पाए या ना बन पाए, इंजीनियर बन पाए या ना बन पाए, बहुत बड़े ऑफिसर बन पाए या ना बन पाए, मैं कहता हूं मेरे जिनेंद्र के चरणों में आओ। डॉक्टर इंजीनियर बनो या ना बनो, ये तो भगवान बनाने की कला सिखाया करते हैं, ईश्वर बनाने की कला सिखाया करते। हमको कोई डॉक्टर वकील नहीं बनना है 10 दिन तक। क्या बनना है? क्या बनना है? भगवान बनना है। समझ में आ रहा? भगवान आत्मा बनना है मुझे, परमात्मा बनना है मुझे। संसारी बनते बनते जीवन बीत गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमें अपनी जिंदगी में। कितने जन्म बिता दिए विषय वासनाओं में, कुछ भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान, आया हूं तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। समय नहीं काटना है, कर्म काटने का प्रयास करना है।
कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलता गया राग द्वेष में। अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। कितने जन्म कितने कफन बदले हैं, कितनी चिताओं में जले हो, किस किस पर्याय में जन्म नहीं हुआ है। हे प्रभु अब उस पर्याय में मुझे जाना नहीं है। अब तो जिनेंद्र आपकी शरण आपके चरणों में मुझे रहना है। ऐसी पवित्र भावना बनाओ। मैं कहता हूँ आप सोचते हैं गुस्सा कैसे छोड़ूं, आप सोचते हैं कि लोभ लालच कैसे छोड़ूं। भगवान का नाम लेते रहो, गुस्सा अपने आप दूर भाग जाएगा। भगवान का नाम लेते रहो, पाप अपने आप दूर भाग जाएंगे। भगवान की स्थापना का ध्यान करते रहो, भगवान के नाम का ध्यान करते रहो, भगवान के द्रव्य का ध्यान करते रहो। कुछ मत छोड़ो, अपने आप को परमात्मा से जोड़ो, जीवन अपने आप पवित्रता को प्राप्त होगा। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, कुछ भी हो जाए, एक ही चीज याद रखना है, हमें अपना मन का संतुलन नहीं खोना है। समझ में आ रहा? आवेश में नहीं आना है, मन को संतुलित रखना है। सुख में दुख में, पीड़ा में दर्द में, निंदा में प्रशंसा में, मान में सम्मान में कंट्रोल किस पे रखना है? किस पे कंट्रोल रखना है? दिमाग पर ध्यान रखिए, आपका जीवन सार्थक होगा। आप सबने सुना और आज क्या करना है? बोलना ही नहीं, 14 के बाद बोलेंगे, उत्तम क्षमा करने के बाद। समझ में आ रहा? 10 दिन बिल्कुल चुप रहने का, शांत रहने का। जहां मन डावाडोल हो, एक ही चीज याद रखना, मन का संतुलन नहीं खोना है। इसे ही समता कहते, इसे ही साधना कहते हैं। आप सबके उपास साधना सब मंगलमय हो और सबकी साधना अच्छी हो, यही मैं भावना रखता हूँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवा महा ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। 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 सभी आपस में एक दूसरे से जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।